So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are starting with the next mock test of maths paper 1 and paper 2. आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो ध्यान से सारी वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस इज अ. ठीक है, जब हम एनालिसिस से सिंथेसिस तक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं. तो देखिए जी, हमने, अगर आपको याद हो, हमने बीएड में और एमएड में भी हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे. मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या कहते हैं कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये टीचिंग का टॉपिक है, राइट. तो इसमें इन्होंने बोला कि एनालिसिस टू सिंथेसिस जाना है. मैक्सिम्स और कौन कौन से होते हैं कि बच्चे को सिंपल पहले पढ़ाना है, फिर कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, ये भी क्या है, एक मैक्सिम है. ठीक है जी. कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, ये भी क्या है, एक मैक्सिम है. एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये भी क्या है, एक मैक्सिम है. तो एनालिसिस एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ है उसको तोड़ के पढ़ेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको बोलते हैं एनालिसिस. कि हमें पहले बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाना चाहिए और फिर फर्दर उनको जोड़ के पढ़ाना चाहिए. ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस पे जाएंगे. ऐसा नहीं है कि पहले सिंथेसाइज कर लिया, सबको जोड़ दिया, बाद में तोड़ दिया. नहीं जी, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर जाके हम उसको पूरा एक सेंटेंस समझाएंगे. ठीक है, और ये कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई मॉडल नहीं है, ये मैक्सिम्स होते हैं टीचिंग के, कि एक्चुअल में टीचिंग करते कैसे है. ये टीचर एजुकेशन का सब्जेक्ट है, बीएड में भी है, एमएड में भी है. ठीक है जी. और उसमें बताया गया कि मैक्सिम कौन कौन से होते हैं. कम से कम 12 मैक्सिम्स होते हैं कि पढ़ाना कैसे चाहिए. नोन टू अननोन जाना चाहिए. ठीक है, कि बच्चे को जो पहले चीज़ पता है फिर पहले वो पढ़ाओ, फिर आगे फर्दर चलो. ठीक है, मतलब पढ़ाते कैसे हैं वो होते हैं मैक्सिम्स. ठीक है, तो मैक्सिम्स में से सीधे ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको मैक्सिम्स भी पता होने चाहिए, राइट. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टीचर इज ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स वर्किंग इन द ग्रुप. बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, टीचर उनको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है अच्छे से. हर ऑब्जर्वेशन इज फोकस्ड ऑन, किस चीज़ पे फोकस है, कोलैबोरेशन, कि बच्चे कोलैबोरेट कैसे कर रहे हैं, बच्चे कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं ग्रुप में, और बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, हर एक बच्चे का. एंड पार्टिसिपेशन किस किस की हो रही है ग्रुप्स में, जो एक्टिविटी चल रही है, टीचर ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, फिर बाद में वो टीचर बीच बीच में बताएगा. दो दिस एक्टिविटी शी इज़ ट्राइंग टू, वो करना क्या चाहती है, सम्मेटिव असेसमेंट करना है. सम्मेटिव तो वो होती है जब हम एंड में बच्चे को ग्रेड्स देते हैं. नहीं जी, ये एक्टिविटी चल रही है और एक्टिविटी के बीच टीचर बताएगा, तो वो फॉर्मेटिव होता है. डू फॉर्मेटिव असेसमेंट, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, असेसमेंट दो तरह की होती है, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव. फॉर्मेटिव होती है जब टीचर बीच बीच में बच्चे को क्लूज देता रहे, हिंट्स देता रहे, उसको बताए कि कहाँ पे तेरी गड़बड़ है, तुझे क्या करना चाहिए, बच्चे को एक्टिव बनाने की कोशिश करता है, वो होती है फॉर्मेटिव. सम्मेटिव तो होती है सिंपल, जब आपको टीचर टेस्ट सारा कुछ करने के बाद रिपोर्ट कार्ड हाथ में पकड़ा देता है कि ये देखो जी आपके नंबर, वो होती है सम्मेटिव, राइट. गिव ट्रेनिंग टू स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप. अरे ट्रेनिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कोई मार्च पास पे थोड़ी जाना है जो आप ट्रेनिंग दोगे उन्हें. गिव ट्रेनिंग टू स्टूडेंट इन लाइफ स्किल्स, यहाँ पे लाइफ स्किल्स की बात नहीं आई है, थिंग इज अबाउट द असेसमेंट. ठीक है, तभी तो वो ऑब्जर्व कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी से रिलेटेड है. सम्मेटिव असेसमेंट ऑफ द यूनिट मेंसुरेशंस कैन बी डन थ्रू. एक मैथ्स का टीचर है, आज वो टॉपिक पढ़ा रहा है मेंसुरेशंस का. ठीक है, इसमें वो ज्योमेट्री पढ़ाएगा, क्यूब पढ़ाएगा, क्यूबॉइड पढ़ाएगा. ठीक है, और उन्होंने सम्मेटिव असेसमेंट करनी है, तो वो कैसे करेंगे. तो देखिए जी, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव अभी मैं आपको समझा के हटी. फॉर्मेटिव में क्या होता है, टीचर एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू, ठीक है, और मंथली टेस्ट के थ्रू, जो इन बिटवीन सेशन हो सके उसके थ्रू पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो वो असेसमेंट होती है फॉर्मेटिव. सम्मेटिव तो होती है जब एंड में आप क्या कर देते हो, बच्चे को ग्रेडिंग दे देते हो. सिंपल, आपका पेपर हो गया, सिंपल आपको बता दिया, ये देखो जी एंड ऑफ द सेशन आपके ये ग्रेड्स हैं. ठीक है, तो टीचर यहाँ पे
समेटिव असेसमेंट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे समेटिव कौन सी है, पहले देखो प्रोजेक्ट वर्क तो इन बिटवीन हो गया तो ये फॉर्मेटिव है। आईसीटी एक्टिविटी है, इन बिटवीन द सेशन हो रही है तो ये भी क्या है, फॉर्मेटिव है। मैथ्स की लैब एक्टिविटी ये भी इन बिटवीन सेशन हो रही है। बट पेन पेपर टेस्ट या पेंसिल पेपर टेस्ट क्या है, एंड में आ गया एक तरह से, ठीक है। तो ध्यान से पहले देख लो फॉर्मेटिव कौन से है, उनको एलिमिनेट कर दो और जो बचा हमारा समेटिव हो जाएगा। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल टीचिंग रेशो एंड प्रपोर्शन, टीचर क्या पढ़ा रहा है, रेशो एंड प्रपोर्शन। साइन आपको पता ही है, रेशो एंड प्रपोर्शन का ये साइन, ठीक है। मिस रमा डेमोन्स्ट्रेटेड सम कंप्यूटर ऑपरेशंस ऑन द स्क्रीन, तो जो मिस रमा थी, टीचर थी, उन्होंने कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ चेंजेस किए, कॉपी एंड पेस्ट किया, कॉपी एंड इनलार्ज किया या कॉपी एंड रिड्यूस किया। ये एक्टिविटी क्या हो सकती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है बच्चों की करनी। अरे इसमें टीचर काम कर रहा है तो टीचर खुद को असेस थोड़ी ना कर रहा है, यहाँ पे असेसमेंट की बात नहीं हुई है। फन एक्टिविटी टू पास द टाइम, टीचर इतना वेला है क्या, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहा है, कभी इनलार्ज कर रहा है, कभी रिड्यूस कर रहा है टाइम पास करने के लिए, नहीं जी। प्री कंटेंट एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द रेशो, ठीक है, टीचर कंटेंट इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे कम करने की ज़रूरत है उसको कम कर रहा है, एक मतलब प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है ताकि बच्चे को रेशो के बारे में बता सके, इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है। पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी, पोस्ट वाली तो नहीं है, ये प्री कंटेंट है जो टीचर ने पढ़ाना है अभी, ठीक है, तो ये प्री कंटेंट एक्टिविटी है ताकि टीचर रेशो को इंट्रोड्यूस कर सके बच्चों से। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। थोड़ा ऑप्शंस देख लिया करो, समझ लिया करो, आपको इजीली आंसर पता लग जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल एजुकेशन इज वन, एक अच्छी एजुकेशन वही होती है जो हेल्प करती है इन मेकिंग अ चाइल्ड, बच्चे को बनाने में क्या, क्वालिफाइड सिटीजन फॉर, कहाँ का सिटीजन बनाने के लिए, टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक के सिटीजन्स नहीं होते कभी, एड्स के नहीं होते, ऑल ऑफ द अबव तो फिर ऐसे ही कट जाएगा। सोसाइटी में सिटीजन्स होते हैं, सोसाइटी में रहते हो आप, ठीक है। तो एजुकेशन ही क्या है, जो बच्चे को क्या है, एक अच्छा सिटीजन बनाती है सोसाइटी में रहने के लिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स आर डैश एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, अगर बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो ये मैथ का सब्जेक्ट है ना वो क्या है, वीक है। अरे वीक, इतनी क्या कमी है उसमें विटामिन की, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जबकि मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में तो जो दे दिया वैसे ही आपको करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो फ्लेक्सिबल तो नहीं हुआ। रिजिड होता है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, रिजिड होता है कि जैसा दे रखा है वैसे ही आपको करना पड़ेगा, यही इसका फॉर्मूला है, नो चेंजेस एनीवेयर, तो ये क्या है, रिजिड है। जबकि बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, साइंस में तो डेली कोई ना कोई चेंज होता रहता है, ठीक है जी, कोई ना कोई न्यू डिस्कवरी होती है, फिर से वो टॉपिक में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। बट जो मैथ है वो क्या है, रिजिड है, यही फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, कोई न्यू फार्मूला डिस्कवर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये रिजिड है, एज इट इज है, ठीक। नाउ अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कंटेन्स अ लॉट ऑफ, एक अच्छी जो बुक होती है ना मैथ्स की, उसमें क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अरे ना भी हो तो भी क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं, ज़्यादा अच्छा देखना है एक अच्छी बुक कौन सी होती है, चलो प्रैक्टिस के लिए भी मान लेते हैं एक बार को, फिर भी एक अच्छी बुक कौन सी होती है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन, ये ज़्यादा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन कि बच्चा खुद एक्सप्लोर करके पढ़े, ठीक है। एक अच्छी टेक्स्ट बुक वही होती है ना जहाँ पे बच्चे का दिमाग लगे। वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, पहले किसी ने एग्जाम्पल कर रखी है बस वो वैसे ही बुक में दे रखी होती है, तो ये तो नहीं होगा। थ्योरम्स एंड प्रूफ्स, वो तो वैसे ही बुक में होती ही हैं मैथ्स की, ठीक है। तो बेटर कौन सा हुआ, जहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर करे, जहाँ पे बच्चा कोई एक्टिविटी करे, वो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती है, ठीक है। तो एक अच्छी टेक्स्ट बुक वही होती है जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हों ताकि बच्चा क्रिटिकली थिंक करे, एक्सप्लोर करे उस चीज़ को कि ये आया तो आया कहाँ से, ठीक है। नाउ करिकुलम इज डेवलप्ड इन द व्यू ऑफ, एक जब करिकुलम डेवलप किया जाता है एक स्कूल का
ठीक है, प्रॉपर एक क्लासरूम का, एक प्रॉपर ग्रेड का, प्रॉपर क्लास का एक हमने करिकुलम बनाना है। वो क्या चीज़ें दिमाग में रखता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, आप ध्यान में रखोगे ना एजुकेशन बच्चे को कैसी देनी है, कैसी बुक्स बनानी है, क्या एक्टिविटी करवानी है, बिल्कुल ज़रूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट बिल्कुल सही है। देखो करिकुलम में ये ध्यान रखना है कि बच्चा पढ़े तो पढ़े, प्लस उसकी डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो या मेंटल हो। नेशनल डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, बच्चा पढ़ के एक अच्छा सिटीजन बनेगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो अच्छा एक करिकुलम वही होता है क्या सोच के बनाया जाता है ताकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो जाए, बच्चे की डेवलपमेंट भी हो जाए और नेशन की भी तरक्की हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ करिकुलम यूज इन एजुकेशन शुड बी। जो करिकुलम है, करिकुलम तो आप सबको पता है ना क्या होता है, कि जिसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट। हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में बच्चों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए जो एक करिकुलम है हमारी एजुकेशन में, कैसा होना चाहिए? लर्नर सेंटर्ड, बच्चे को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ठीक है जी। टीचर सेंटर, टीचर को ध्यान में रखना है, नहीं जी। ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, नहीं जी। कंटेंट सेंटर्ड सिर्फ, नहीं जी। लर्नर सेंटर्ड इज द बेस्ट। यहाँ पे अगर चाइल्ड सेंटर्ड भी आ जाए तो भी एक ही बात है। ठीक है जी, लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, कि बच्चे को ध्यान में रखना है, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना है कि अगर ये सेकंड क्लास का बच्चा है तो इसको इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये थर्ड क्लास का बच्चा है तो इसको ये टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें करिकुलम में ध्यान रखी जाती हैं। ठीक है जी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस यूजफुल लगे हों, हेल्पफुल लगे हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।